नमस्कार, देशोन्नति में मैं ऐश्वर्या आपका स्वागत करती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त करने की शक्तियों को लेकर 2022 में दिए गए फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाली याचिकाओं की सुनवाई के लिए 3 सदस्यीय पीठ का पुनर्गठन किया है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुइया और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पुनर्गठित पीठ 2022 के फैसले पर पुनर्विचार के अनुरोध वाली याचिकाओं पर विचार करेगी। मामले की सुनवाई 7 मई को दोपहर 2 बजे होगी। बता दें कि पीएमएलए एक कानून है जो ब्लैक मनी को व्हाइट करने से रोकता है। ईडी इस कानून के तहत काम करती है। ईडी इस तरह के कामों में संलिप्त लोगों को रोकने और उनके खिलाफ कार्यवाही करने का काम करती है। जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून यानी कि पीएमएलए के तहत धन शोधन के मामले में गिरफ्तारी और संपत्ति की कुर्की, तलाशी और जब्ती की ईडी की शक्तियों को सही ठहराया था, जिसके बाद कई याचिकाकर्ताओं ने फैसले पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना है कि ये फैसला मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की आशंका को जन्म देता है। वहीं अब पुनर्गठित पीठ ये तय करेगी कि उस फैसले की दोबारा समीक्षा की आवश्यकता है या नहीं। उस साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर पुनर्विचार के अनुरोध वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने को लेकर सहमति जताई थी और कहा था कि 2 पहलुओं पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। इनमें प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट यानी कि ECIR प्रदान नहीं करना और निर्दोष होने की धारणा को उलटना शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुनिया भर में धन शोधन वित्तीय प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए एक खतरा है। कोर्ट ने पीएमएलए के कुछ प्रावधानों की वैधता को बरकरार रखा और रेखांकित किया कि ये कोई सामान्य अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2002 के कानून के तहत प्राधिकारी वास्तव में पुलिस अधिकारी नहीं थे और ECIR को दंड प्रक्रिया संहिता CRPC के तहत प्राथमिकी के समान नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा था कि प्रत्येक मामले में संबंधित व्यक्ति को ECIR की प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य नहीं है और यदि ईडी गिरफ्तारी के समय इसके लिए आधार बता दे तो ये पर्याप्त है। ये फैसला पीएमएलए के विभिन्न प्रावधानों पर सवाल उठाने वाले व्यक्तियों और अन्य संस्थाओं द्वारा दायर 200 से अधिक याचिकाओं पर आया है। विपक्ष अक्सर दावा करता है कि सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए इस कानून का इस्तेमाल करती है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित देश के कई विपक्षी नेता इसी कानून के तहत जेल भेजे जा चुके हैं। हालांकि बाद में कोई ठोस सबूत नहीं होने की वजह से जमानत पर उन्हें रिहा कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि ईडी को इस कानून के तहत कितनी शक्ति मिलनी चाहिए। कोर्ट ये भी देखेगा कि लोगों के अधिकार सुरक्षित है या नहीं। ऐसे ही अपडेट्स जानने के लिए आप देखते रहिए देशोन्नति। नमस्कार।